हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रिक्टाज एम्पायर में। दोस्तों हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रश्न पत्र 1 के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे थे, यानी कि पिछले सालों में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं पेपर 1 से वो सारे हम लोग चैप्टर वाइज दोस्तों कवर कर रहे थे। तो दोस्तों चैप्टर वाइज कवर करने से हमें कई फायदे हैं। एक तो हम पिछले सालों में अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिस टॉपिक से पूछे गए हैं, उनको हम अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस किस चैप्टर से ज़्यादा पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं या कैसे क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देना है। दूसरा दोस्तों, वो चैप्टर हमारा अच्छे से कवर हो रहा है, क्योंकि एक क्वेश्चन भी अगर हम कवर करते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी की पॉइंट्स हैं वो हमारी व्याख्या में कवर हो जाते हैं। तो इस तरह से लगभग वो चैप्टर पूरा हमारा अच्छे से कवर हो जाता है। साथ ही दोस्तों हमारी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो रही है, जिनसे आने वाली परीक्षा में सीधे सीधे क्वेश्चंस बनते हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही हमारी तैयारी और अच्छी होती जा रही है, क्योंकि दोस्तों वो चैप्टर भी हमारा तैयार हो रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम अच्छे से एनालाइज कर पा रहे हैं, और साथ ही वो छोटे छोटे की पॉइंट्स जो हमसे नॉर्मल बुक पढ़ने में कहीं ना कहीं स्किप हो जाते हैं या हम उन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, वो हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं, क्योंकि वही क्वेश्चंस हम बार बार रिपीट पढ़ते रहते हैं। और दोस्तों जैसे कि आप लोग ये विषय सूची भी देख पा रहे होंगे, इसकी 2 बुक्स थी दोस्तों। वॉल्यूम 1 की एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो भी लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो लोग वॉल्यूम 1 की जो प्लेलिस्ट है वो जाके देखें। उसके जितने भी इम्पोर्टेंट थ्योरिकल पार्ट्स हैं या जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम लोगों की वॉल्यूम 2 की प्लेलिस्ट अलग है दोस्तों। इसका हम लोगों का पहला चैप्टर शोध अभिवृत्ति या रिसर्च एप्टीट्यूड स्टार्ट हो चुका है। अब दोस्तों आप लोग इसकी जो विषय सूची है ये देख के ही समझ जाएंगे अच्छे से कि हमारे कितने चैप्टर और उनके टॉपिक्स कितने अच्छे से कवर होने वाले हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जितने भी टॉपिक, छोटे से छोटे टॉपिक से भी अगर क्वेश्चन बना है तो वो हम लोग अच्छे से कवर करने वाले हैं। और दोस्तों इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो भी रिलीज़ हो चुकी है। 18 जून को सभी का यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होगा। और दोस्तों इस बार OMR सीट के ज़रिए हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। हमारा एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड पे होगा, ना कि ऑनलाइन पे। तो दोस्तों आप लोग उसी हिसाब से अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए और अपनी रिवीजन को बहुत अच्छा करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। एक मेटा विश्लेषण आपकी करने की अनुमति देगा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विभिन्न अध्ययनों के प्रतिफलों की विविधता का अन्वेषण। एक मेटा विश्लेषण आपको विभिन्न अध्ययनों के प्रतिफलों की विविधता का अन्वेषण करने की अनुमति देता है। अर्थात एक मेटा विश्लेषण एक सामान्य विषय पर कई शोध अध्ययनों की एक विश्लेषणात्मक समीक्षा है। यह वैज्ञानिक अनुसंधान सांख्यिकीय निष्कर्षों पर आधारित है, लेकिन इस अध्ययन अक्सर नमूना आकार द्वारा सीमित होते हैं, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट के दौरान केवल संभव डेटा का ही एक छोटा सा नमूना इकट्ठा किया जा सकता है। अतः मेटा विश्लेषण का उद्देश्य कई अध्ययनों के निष्कर्षों को मिलाकर इस कठिनाई को दूर करना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी समुदाय की संस्कृति के सभी या कुछ हिस्सों का वर्णन करने और उनका विश्लेषण करने के लिए गुणात्मक अनुसंधान डिजाइन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मानव जाति विज्ञान अध्ययन। किसी समुदाय की संस्कृति के सभी या कुछ हिस्सों का वर्णन करने और उनका विश्लेषण करने के लिए एक गुणात्मक अनुसंधान डिजाइन को मानव जाति विज्ञान अध्ययन कहा जाता है। गुणात्मक शोधकर्ताओं का उद्देश्य मानवीय व्यवहार और ऐसे व्यवहार को शासित करने वाले कारणों को गहराई से समझना है। गुणात्मक विधि निर्णय के न केवल क्या, कहाँ, कब की छानबीन करती है, बल्कि क्यों और कैसे को भी खोजती है। ग्राउंडेड थ्योरी यह एक व्यवस्थित कार्यप्रणाली है जिसे बड़े पैमाने पर सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा किए गए गुणात्मक शोध पर लागू किया गया है। इस थ्योरी में आगमनात्मक तर्क का अनुप्रयोग शामिल है। क्रियात्मक अनुसंधान दोस्तों, यह अनुसंधान स्वयं के व्यवहार में एक व्यवस्थित जांच है। जैसे तत्काल समस्या के समाधान के लिए जिस समस्या का समाधान प्रगति में है उसकी चिंतनशील समीक्षा के लिए तथा समस्या का समाधान समीक्षा के लिए तथा समस्या का समाधान करने वाली प्रक्रियाओं में
कैसे सुधार एवं संशोधन किया जा सकता है, यह जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है अनुदैर्ध्य अध्ययन का एक प्रकार का। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विकासात्मक अध्ययन है। अनुदैर्ध्य अध्ययन एक शोध डिजाइन है जिसे अनुदैर्ध्य सर्वेक्षण या पैनल अध्ययन भी कहते हैं। यह अध्ययन एक प्रकार का विकासात्मक अध्ययन है। विकासात्मक अध्ययन जो एक वैज्ञानिक अध्ययन है, यह मनुष्य के जीवन में हो रहे परिवर्तन के बारे में बताता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी शोध सर्वेक्षण एवं तथ्य खोजक जांच एक प्रकार है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, विवेचनात्मक। विवेचनात्मक या वर्णनात्मक शोध सर्वेक्षण एवं तथ्य खोजक जांच का प्रकार है। इस शोध को मानवीय सर्वेक्षण के नाम से भी जाना जाता है। यह शोध वर्तमान परिस्थितियों, विश्वासों, विचारधाराओं, अभिवृत्तियों का वर्णन एवं विश्लेषण करता है। शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में विवेचनात्मक या वर्णनात्मक अनुसंधान का महत्व बहुत अधिक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुभवात्मक शोध का महत्वपूर्ण घटक है। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शोध जो कि अवलोकन या अनुसंधान से सत्यापित होती है। वह शोध जो अवलोकन या अनुसंधान से सत्यापित होते हैं अनुभवात्मक शोध कहलाते हैं। अनुभवात्मक शोध में शोधकर्ता परिकल्पना तैयार करते हैं और अपनी परिकल्पनाओं को सत्य और असत्य सिद्ध करने के लिए प्रदत्त एकत्रित करते हैं। इस प्रकार शोधकर्ता का तथ्यों पर नियंत्रण होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर साइकोमेट्रिक परीक्षण से जुड़ा नहीं है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, केस स्टडीज। दोस्तों केस स्टडीज साइकोमेट्रिक परीक्षण से जुड़ा नहीं है, बल्कि केस स्टडी एक व्यक्ति, समूह या घटना का गहन अध्ययन है। एक केस स्टडी में किसी भी घटना या व्यक्ति का सूक्ष्म अध्ययन करके उसके व्यवहार के बारे में पता लगाया जाता है। एजुकेशन, बिजनेस, कानून, मेडिकल इत्यादि क्षेत्रों में केस स्टडी की जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार प्रत्येक 10 वर्षों के बाद जनगणना आयोजित करती है। इस प्रक्रिया में प्रयुक्त अनुसंधान की विधि है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सर्वे। भारत सरकार प्रत्येक 10 वर्षों के बाद जनगणना आयोजित करती है। इस प्रक्रिया में प्रयुक्त अनुसंधान की विधि सर्वे कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, फील्ड क्षेत्र अध्ययन किससे संबंधित है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वास्तविक जीवन स्थितियों से। दोस्तों वास्तविक जीवन की स्थितियां, फील्ड अध्ययन प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि के बाहर कच्चे डेटा का संग्रह है। फील्ड अध्ययन करने वाले सामाजिक वैज्ञानिक लोगों को उनकी भाषा, लोक कथाओं और सामाजिक संरचना को सीखने के लिए उनके प्राकृतिक वातावरण में साक्षात्कार या निरीक्षण कर सकते हैं। अतः ये वास्तविक जीवन की स्थितियों से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान की खोज की जाती है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी। ज्ञान की खोज पुस्तकालय, कार्यक्षेत्र, प्रयोगशाला आदि में की जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शोध कार्य में आंकड़ों को इकट्ठा करने का सबसे उत्तम उपकरण है। दोस्तों शोध कार्य में आंकड़ों को इकट्ठा करने का सबसे उत्तम उपकरण प्रश्नावली है। वैज्ञानिक पद्धति द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का निरंतर प्रयास ही शोध है। शाखा में नवीन तथ्यों की खोज के लिए सावधानीपूर्वक किए गए अन्वेषण या जांच पड़ताल को शोध की संज्ञा दी जाती है। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। इसकी नेक्स्ट वीडियो हमारी, उसमें हम लोग आगे के क्वेश्चंस कवर करेंगे।